Please like and subscribe Cartoon Wonderland. फिज़ा और अयान दोनों बहन भाई थे। इनके अम्मी अबू ट्रेन हादसे में फौत हो गए थे, इसलिए वो दोनों अपनी फुफ्फो समीना के साथ रहते थे। फुफ्फी फिज़ा से सारे घर का काम कराती थी। ये सब देखकर अयान को बहुत दुख हुआ। वो अपनी जेब खर्च से जो चीज़ खरीदता और रात को अपनी बहन के साथ खाता, क्योंकि फुफ्फी फिज़ा को जेब खर्च नहीं देती थी। वो फिज़ा को स्कूल नहीं भेजती थीं। फूफा का शहर से बाहर बड़ा कारोबार था। यूं ही दिन गुजरते गए। अयान और फिज़ा अब थोड़े बड़े और समझदार हो गए थे। मामूल के मुताबिक आज भी अयान अपनी फुफ्फो के साथ बाज़ार गया हुआ था। अयान के पास सिर्फ 50 रुपए थे। इसने इन पैसों में बहन के लिए चूड़ियाँ खरीदीं। फुफ्फो और अयान बाज़ार गए तब फिज़ा घर में झाड़ू लगा रही थी कि इसे फुफ्फो के कमरे में कदमों की आहट सुनाई दी। इसने करीब बड़ा डंडा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता फुफ्फो के कमरे की तरफ चल दी और छुपकर खिड़की से देखने लगी। एक चोर हाथ में गठड़ी उठाए बाहर की तरफ आ रहा था। फिज़ा ये सब देखकर दरवाजे के पीछे छुप गई। जैसे ही चोर बाहर आया, फिज़ा ने डंडा घुमाकर इसके सर पर दे मारा। चोर धड़म से गिर पड़ा। इतने में घंटी की आवाज़ आई। फिज़ा ने जब दरवाज़ा खोला तो इसकी फुफ्फो सामने खड़ी थी। इसने सारा माजरा सुनाया। फुफ्फो ने बच्चों के साथ मिलकर चोर को रस्सियों से बांध दिया। पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आकर चोर को ले गई। फुफ्फो को एहसास हुआ कि जो बच्ची इनको एक आंख नहीं बाती थी, इस बच्ची ने आज इनके लिए इतना कुछ किया है। ये सोचकर फुफ्फो नादम हो गई। अब वो अयान की तरह फिज़ा से भी अच्छा सलूक करने लगी।